अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुछ न्यू मार्केटिंग रियलिटीज़ की, कुछ चेंजिंग वर्ल्ड की, जिसकी वजह से हम मार्केटिंग टास्क जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और ज़ाहिर है साथ-साथ चैलेंजेस भी आ गए हैं फॉर द मार्केटर्स। इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स ऑब्वियसली with the help of technology lots of information is available, and we can say that everything is available to the consumers as well as to the marketers. जैसे पहले कहते थे कि शेयरिंग इज इंफॉर्मेशन इज पावर, तो अभी कहते हैं शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज पावर। जितना ज़्यादा मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या अपनी ऑफरिंग्स के बारे में अपने कंज्यूमर्स के साथ शेयर कर पाएंगे और उन कंज्यूमर्स की साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएंगे, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वुड बी गोइंग बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये एक चैलेंजिंग टास्क बन गई है इन दिस न्यू वर्ल्ड, न्यू एरा फॉर द मार्केटर्स। इसी तरीके से हम ले लें ग्लोबलाइजेशन को, तो दिस वर्ल्ड इज़ नाउ वेरी मच स्मॉलर प्लेस, जहाँ पर जो रियल फिजिकल बाउंड्रीज हैं उनका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। फॉर द मार्केटर्स एटलीस्ट, फॉर द बिजनेसेस एटलीस्ट, फॉर द कंज्यूमर्स एटलीस्ट, देयर इज़ नो बाउंड्री। there are cultural shifts coming due to the multicultural innovations, जो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में एडॉप्शंस हो रही हैं, क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो जैसे आप अपने पाकिस्तान के कल्चर में भी देखें तो हम हमारे मीडिया पर वी आर वेरी मच क्या कहना चाहिए कि वी आर वेरी मच अवेयर विद द एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग ऑन इन अदर कंट्रीज़, और वहाँ वहाँ के लोगों की हम हमारे मीडिया पे बहुत सारे ड्रामे हैं आप देखें जो कि ऑन एयर होते हैं, और जैसे ही वो ड्रामे ऑन एयर होते हैं जो कि अदर कंट्रीज़ में इवन हिस्टोरिकल स्टोरीज़ जैसे आजकल अरतुगरुल की चल रही है, तो उसी को देखें ज्वेलरी का ट्रेंड आ गया है, उनके उनके ड्रेसिंग स्टाइल का ट्रेंड आ गया है। दो इट वाज हिस्टोरिकल, दो इट वाज नॉट फ्रॉम आर बैकग्राउंड इन द सब कॉन्टिनेंट, इट इज़ फ्रॉम द टर्किश बैकग्राउंड, लेकिन उन उन चीज़ों को किसी न किसी वजह से पार्ट ऑफ कल्चर या पार्ट ऑफ फैशन जो है वो हमारी कंट्री में भी बनाया जा रहा है। तो दिस इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिससे कि ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन इज़ पॉसिबल, एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन consumer needs are shifting, consumer demands and consumer wants are shaped out, और उन shaped wants को satisfy करने के लिए obviously consumer demand जैसे जैसे different होती जा रही है, मार्केटिंग टास्क जो हैं वो वैसे वैसे चैलेंजिंग भी होते जा रहे हैं, और साथ साथ उसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मार्केटर्स जो हैं वो भी डेवलप हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स रखता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिटेल्स में मैं अगर आपको बोलूँ तो हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए होंगे आपने मार्केटिंग में, एथनिक साइड, एथनिक मार्केटिंग या सोशल मार्केटिंग या ग्रीन मार्केटिंग या कंजम्पशन और इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जो कि फॉर द सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी जो हार्मफुल ना हो। लेकिन अब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम द नॉट ओनली वी नॉट ओनली have to think about our own self, for the humans only, and for the society, for our own society only. We have to think at the global level. अभी यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से एक 2030 एजेंडा दिया, जिसमें 17 सस्टेनेबल गोल्स जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें concerns for environment, concerns for the land, concerns for the human beings, concerns for the poverty, concerns for the environment, concerns for the forests, everything is in that। और ये सब जो हैं वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स एंड फॉर ऑल द एंटिटीज़। तो बिजनेसेस जो हैं वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं और उसको फुलफ़िल करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एंड दे आर इवन हाईलाइटिंग देयर एक्टिविटीज़ डन फॉर द सेक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी बेसिस पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कंज्यूमर एफिलिएशन, या कहना चाहिए कि कंज्यूमर
को के साथ एसोसिएशन भी डेवलप करें, क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं हु हैव दैट माइंडसेट दैट दे आर वेरी मच कंसर्न टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, कंसर्न फॉर द सोसाइटी। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी पोजीशनिंग करते वक्त अपने अंदर, अपनी बिजनेसेस के अंदर और अपनी ऑफरिंग्स के अंदर इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट के इम्पैक्ट को बहुत हाईलाइट करके दिखा रहे होते हैं, बल्कि कर भी रहे होते हैं। Then we have to understand that how this dramatically changing marketplace is providing some new capabilities for the consumers as well as for the organizations. If we talk about the consumers, we can see that consumers use internet as a powerful information and purchasing aid. It's now very easy to take information, to collect information about all the available brands in the in a specific product category. उन सब ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उन सब ब्रांड्स या उन सब प्रोडक्ट्स को, उन सब अल्टरनेटिव्स को एक दूसरे के साथ इवेलुएट करना, इट्स वेरी इजी नाउ एज द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन जस्ट अ क्लिक। और इवन परचेजिंग इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड वेरी मच ईजी फॉर अस। अब अगर देखें कि ये टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन ना हुई होती तो कोविड में जब ऑल द वर्ल्ड वाज कन्फाइंड टुवर्ड्स एंड ओनली टू देयर होम्स, तो फिर किस तरीके से पॉसिबल होता। तो कंज्यूमर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एडवांसमेंट है। इसके साथ साथ कंज्यूमर्स कैन सर्च, कम्युनिकेट एंड परचेज ऑन द मूव। देखिए कंज्यूमर्स जो हैं वो एक एक ब्रांड से अगर सेटिस्फाई नहीं होते, दे कैन ईजीली सर्च अबाउट द अदर ऑप्शंस और फिर वो परचेज कर सकते हैं। एक ब्रांड से स्विचिंग, ब्रांड स्विचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है इस सिचुएशन में, जहाँ पर सोशल मीडिया पर ओपिनियन शेयरिंग पॉसिबल है। एक कंज्यूमर जो कि सेटिस्फाइड नहीं है वो अपना ओपिनियन बहुत इजीली बहुत से लोगों तक पहुंचा सकता है। ब्रांड हेटर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, ब्रांड लव का कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले सिर्फ ब्रांड पोजीशनिंग या ब्रांड एक्विटी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें मार्केटर जो है वो ब्रांड पोजीशनिंग कर देता था और कंज्यूमर्स में ब्रांड लॉयल्टी डेवलप हो जाती थी। लेकिन अब बहुत सारी इंटर लेवल की, इंटरमीडिएट लेवल की स्टेजेस डेवलप हो गई हैं। लाइक ब्रांड एसोसिएशन होती है, फिर ब्रांड पहले ब्रांड अवेयरनेस हो रही है, फिर ब्रांड एसोसिएशन होती है, फिर ब्रांड इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर कंज्यूमर की इंगेजमेंट होती है, फिर सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन पर तक जाने से पहले एक ब्रांड लव डेवलप होता है, फिर जाके ब्रांड सेटिस्फेक्शन आती है, फिर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ डेवलप होता है। तो ये सब सिचुएशंस क्रिएट करने में, और अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा हो तो ब्रांड हेट की एक स्टेज आती है फ्रॉम द कंज्यूमर साइड या कंज्यूमर बिहेवियर, और फिर जाके कंज्यूमर जो है वो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करता है और अपने ओपिनियंस को बहुत ही ओपनली जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, और वो कंपनीज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। फीडबैक जो है वो बहुत आसान हो गया है कंज्यूमर्स के लिए, फीडबैक देना पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह का। ऑब्वियसली सो मार्केटर्स के लिए ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, और क्योंकि कंज्यूमर्स कैन रिजेक्ट द मार्केटिंग दे फाइंड इनअप्रोप्रिएट। अगर आप देखें तो कोविड के दिनों में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं दे वर एडवर्टाइजिंग ह्यूज डिस्काउंट्स एंड they were trying to call consumers at their shopping places और online। तो वो जो बहुत सारे डिस्काउंट्स थे वो बाज़-औक़ात पॉज़िटिवली भी वेलकम किए गए फ्रॉम द मार्केटर साइड। लेकिन मैंने अगर आप देखें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके कुछ कंपनीज़ के ऊपर, कंपनीज़ की जो डिफरेंट सेल्स की प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं या स्टेटस होते हैं, उस पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखें तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के मैसेजेस जो हैं वो उसमें मूव कर रहे होते हैं, which means that consumers are now at par in getting information as well as in sharing their opinion and giving their feedback। और जिसको वो inappropriate समझते हैं उसके बारे में बहुत ओपनली बता सकते हैं, जिस ब्रांड की या जिस मार्केटिंग टैक्टिक को वो inappropriate समझते हैं उसके बारे में बहुत ओपनली बता भी सकते हैं, प्लस उसको स्विच भी कर सकते हैं एज दे आर नाउ हैविंग एक्सेस टू द अल्टरनेट्स वेरी इजीली।
And similarly, if the dramatically changing marketplace is giving some opportunities or capabilities to the consumers, it is offering some capabilities for the companies. Companies are also able to use the internet and the media, social media, to collect information about the consumers, consumer likeness, their dislikeness, consumer demand types, and then they can offer their products for differentiated products for different groups. If we say differentiated, mean consumers can be offered with customized menus for different product categories. इसी तरीके से companies are now able to collect fuller and richer information about markets, customers, prospects, and competitors, as everything is available on single click. कंज्यूमर्स को कांटेक्ट करना, कंज्यूमर्स को इंगेज करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो गया है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। और इसी तरीके से इंटरनेट फैसिलिटी या टेक्नोलॉजी जो है उसने बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंसी इम्प्रूव कर दी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, as there are various viral and buzz marketing activities that are going on social media with the help of companies, जिस जो कि consumer engagement में बहुत help out करती हैं, और as compared to the paid media that was already in use in the traditional marketing activities. And if we talk about some other factors that are there due to the change in marketplace, retail transformation हो रही है, वो कंपनीज जो पहले सिर्फ रिटेल स्टोर्स पर अपने इन स्टोर प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही थी, नाउ दे आर हैविंग both offerings. They are offering brick and click sort of retailing service to their customers. यानी आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आप उनके शॉप्स को विज़िट करके फ्रॉम देयर स्टोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से डिसइंटरमीडिएशन हो रही है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स हैं इस वक्त जो कि खुद से अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, और वो किसी रिटेलर्स को अपनी प्रोडक्ट्स सेल आउट करने के लिए एज एन इंटरमीडियरी यूज़ नहीं कर रहे। तो डिसइंटरमीडिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज कर गया है, एज इट इज़ वेरी इजी फॉर द entrepreneurs, for the marketers to approach the कंज्यूमर मार्केट को सर्वे करना बहुत आसान हो गया है, रिसर्च करना बहुत आसान हो गया है, और उस रिसर्च की बेसिस पे कंज्यूमर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी नीड्स वांट्स को आइडेंटिफाई करना, और फिर उनको सेटिस्फाई करना, और फिर उनके उन कंज्यूमर्स के बिहेवियर्स को ट्रैक करना बहुत आसान हो गया है। सो डिसइंटरमीडिएशन इज़ ऑल्सो अ मार्केट प्लेस रियलिटी, which is providing obviously opportunities for the businesses, and at the same time giving some threats to the organizations that may not be able to uh, avail those opportunities. इसी तरीके से अगर कंपटीशन की सेंस में बात करें तो बहुत से प्राइवेट ब्रांड्स इमर्ज हो गए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ लोकल ब्रांड्स हैं, प्राइवेट ब्रांड्स हैं, उसी उसी के साथ-साथ बहुत से मेगा ब्रांड्स हैं, क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं। मल्टीनेशनल्स जो हैं वो एक से दूसरे कंट्री में बहुत ईज़िली मूव कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को ऑफ़र कर रहे हैं। इवन विदिन आवर सिटी यू कैन सी, even on a single road, if I may give you an example of that, बोसन रोड, तो आप यहीं पर अगर देखें तो there are lots of retail chains that are coming from different other cities, जो कि पहले किसी जो बिग सिटी का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, किसी अदर बिग सिटी में मूव अपने बिजनेसेस को रन कर रहे थे। नाउ दे हैव मूव टूवर्ड्स आवर सिटी, और इस बहुत सारी जो है मल्टीनेशनल चेन्स भी हमारे पास आ गई हैं, जो कि कंपटीशन को ऑब्वियसली बढ़ा रही हैं। फिर डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशंस की फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, ये भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, और कंपटीशन इज़ नाउ हाइटेंड इन दिस मार्केट प्लेस। अब यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्केटर्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटिंग गेन्स को बैलेंस करना बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखें, मार्केटिंग के बारे में ये कहा जाता है कि इफ़ इट इज़ अ गुड मार्केटिंग देन इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज इट्स डायरेक्ट लॉस। कोई एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम अगर सेलिंग कर रहे हैं, अगर हम सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर हम कोई कम्युनिकेशन मैसेज डेवलप कर रहे हैं, अगर हम सेलिब्रिटीज़ को अपॉइंट कर रहे हैं, अगर हम अपने मैसेज डिज़ाइन के लिए कुछ टाइम और कुछ फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑल दैट इज़ विद अ पर्पस इन माइंड। वो अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट देगा। अगर हमारी सारी एफर्ट्स जो हैं वो अल्टीमेट आउटकम को अचीव नहीं कर पाती, तो हर प्रोसेस में इस प्रोसेस में हर स्टेप पर की गई एक्टिविटी जो है वो लॉस में कन्वर्ट होती जाएगी। ये नहीं कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेल नहीं हुई तो हमें लॉस होगा। रादर एट ईच एंड एवरी स्टेप मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, इफ़ इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू द इन्वेस्टमेंट, तो वो लॉस में चली जाएगी। इसी तरीके से अगर हम मार्केटिंग को देखें विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो कहा यह जाता है कि मार्केटर जो है उसको हर लेवल पर खुद को एग्जेक्टिव समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और हर ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हर बंदे को खुद को मार्केटर समझना चाहिए। मार्केटर अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर बैठा हुआ बंदा खुद को मार्केटर समझेगा, तो ही वो कंज्यूमर नीड पर फोकस कर पाएगा और कंज्यूमर डिमांड पर फोकस कर पाएगा। और तो ही जो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो डेवलप हो पाएगा। अगर बिजनेसेस में each and every employee is considering themselves as the marketers for the organization, and marketers are considering themselves as the executives for the organization, then it would be a healthy relationship for the organizations, and then it would be a successful venture to achieve profits. That's all so far. In our next class, we will move towards understanding of some marketing orientations and the holistic marketing concept. Thank you. Allah Hafiz.